गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है 150M का ऑर्डर्स, 120 तेजस MK2 डील। तो मतलब बाय इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। तो मतलब 150 MK के ऑर्डर और 120 तेजस MK2 जो कि तेजस का सेकंड वर्जन बन रहा है, उसके ऑर्डर्स इंडियन एयरफोर्स ने शायद दिए हैं, जिस तरह हमें टाइटल से लग रहा है। हाँ। अब ये पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद सही से हमें आइडिया होगा कि मतलब पहले से शायद लगता है ऑर्डर दे दिए गए हैं, क्योंकि इतना भरोसा है कि मतलब फौरन जल्दी बनने लगे। तो ऑर्डर हो गए हैं तो भाई जाहिर बात है ये चीजें भी जल्दी बन जाएंगी। पहले तो 85 का ऑर्डर दिया था ऑलरेडी। हाँ, MK2 तेजस का दिया हुआ था। हाँ, तो अभी देखते हैं क्या सीन हुआ। पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद सही से पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिफेंस शो का वीडियो है, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसको सुनकर आप शायद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमान AMCA की एक बहुत ही भारी खरीद किस तरह से भारत करने जा रहा है, और उसके साथ ही साथ LCA तेजस मार्क 2 को लेकर क्या खबर है, ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत औसम वीडियो होने लगी है, मैं खुद काफी कंफ्यूज हूँ। तो दोस्तों, हमारे LCA तेजस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये भारत का एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हम दुनिया का सबसे घातक AMCA लड़ाकू विमान भी बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे मैं दुनिया का सबसे घातक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 5.5 जनरेशन वाला एयरक्राफ्ट ये है, और जब ये लॉन्च होने वाला है उस समय पर दुनिया में इसकी टक्कर का कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं बना होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन LCA तेजस MK2 और AMCA के जो ऑर्डर्स थे उनमें कुछ चेंजेस होने की खबरें निकल कर आ रही हैं। दोस्तों, ये खबर मैं आपको आगे दे रहा हूं, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आखिर एयरफोर्स ने तेजस MK2 और AMCA को लेकर क्या कहा था। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के पास लड़ाकू विमानों की कमी है, और ऐसे में जब AMCA को अप्रूव किया जा रहा था और इसके अलावा LCA मार्क 2 के लिए बजट बनाया जा रहा था, तो उस समय पर इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि जी बिल्कुल, हम AMCA को LCA MK2 को भारी मात्रा में खरीदेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना की ये प्लानिंग थी कि 170 LCA मार्क 2 लिए जाएं और 120 AMCA का भी ऑर्डर दे दिया जाए। लेकिन अब उस प्लानिंग में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब भारतीय वायुसेना का ये मानना है कि अगर HAL LCA मार्क 2 को फुलफिल नहीं कर पाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम इसके बजाय इसी रेशियो को चेंज करके AMCA को खरीद लेंगे। जी हाँ दोस्तों, जहां पर अगर HAL को थोड़ा समय लग जाता है LCA MK2 तैयार करने में, तो MK2 की संख्या घटा दी जाएगी और इसके बदले इसी रेशियो में AMCA भारत खरीद लेगा। दोस्तों, 170 LCA MK2 की जगह 120 ही MK2 खरीदे जाएंगे, और जो गैप रह जाता है उस बीच को उसको फिल करने के लिए हम AMCA की ओर चल देंगे, और इस हिसाब से 150 AMCA का ऑर्डर यहाँ पर बनता है। अब कई लोग यहाँ पर कहेंगे कि AMCA को तो बनने में 100 साल लगने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। AMCA का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उसकी मेटल कटिंग, उसकी एयरफ्रेम का काम सब चल रहा है। तो आने वाले 10 सालों में हमारी वायुसेना के लिए ये खरीद तो तैयार होने वाला है, और ऐसे ही LCA मार्क 2 के साथ भी है। अब तो यहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स पर इसलिए ज्यादा फोकस भी किया जा रहा है क्योंकि अगर हम भारी मात्रा में विदेशी लड़ाकू विमान खरीद लेते हैं तो फिर हमारे स्वदेशी लड़ाकू विमानों के प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। हालांकि जो गैप 10 साल के बीच है इनकी कमी पूरी करने के लिए हमें थोड़े बहुत फाइटर जेट्स तो चाहिए ही, और उसके लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था। लेकिन इनको बड़ी मात्रा में खरीदना भारत के लिए एक तरह की बेवकूफ़ी होगी। हालांकि काम चलाने के लिए हमें इन्हें खरीद सकते हैं, और ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि जितना पैसा हम लड़ाकू विमान खरीदने में लगा रहे हैं उस बजट को अपने स्वदेशी लड़ाकू विमानों के प्रोजेक्ट में लगाकर इन प्रोजेक्ट्स को और तेजी से बढ़ा दें, ताकि जो हमारे लड़ाकू विमान 10 साल में बनने वाले हैं वो 5 साल में ही बनकर तैयार हो जाए। हालांकि इसमें हमें थोड़ी असुविधा भी झेलनी पड़ेगी, और थोड़े साल तक हमारे पास लड़ाकू विमानों की कमी भी रहेगी, लेकिन हमारा एक स्वदेशी फाइटर जेट जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और नुकसान ये भी है कि अगर हम इसे ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ा देते हैं तो इसमें वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी जो कि AMCA में आने वाली है। तो ज्यादा तेजी दिखाकर भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। और वो कहते हैं ना
कि तेजी का काम शैतान का होता है, तो वही बात हो जाएगी और जो क्वालिटी भारत अचीव करना चाहता है वो अचीव नहीं हो पाएगी। और इसीलिए हमें भारी संख्या में तो नहीं लेकिन छोटी मोटी संख्या में जल्द ही एयरफोर्स में जेट्स की कमी को पूरा करने के लिए 2 सालों के अंदर अंदर कुछ फाइटर जेट्स खरीद लेने चाहिए और अपना पूरा ध्यान अपने स्वदेशी फाइटर जेट्स के प्रोजेक्ट्स पर लगाना चाहिए। और हमारी भारतीय वायुसेना अपना कमिटमेंट भी दे चुकी है इन स्वदेशी लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए और 150 की संख्या में AMC की खरीद का मतलब है कि भारत इसके आने के बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा एयरफोर्स के मामले में। वैसे आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, ये कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। तो यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, मतलब अभी बनने लगे हैं क्योंकि 50-50% दोनों का काम हो चुका है। हाँ। तो मतलब वो अभी बनने लगे हैं, तो पहले ही 120 और 150 का ऑर्डर मिल चुका है। मतलब ये तो स्टार्टिंग का ऑर्डर है, जब बन जाएंगे मतलब एयरफोर्स जो है वो मतलब चेक करेगी उनको, मतलब सब कुछ होगा तो मतलब उसके बाद और डबल ट्रिपल ऑर्डर्स मिलेंगे क्योंकि आगे इंडियन जो एयरफोर्स ये अपनी सब कुछ यूज करेगी। क्योंकि जो भी है अपने देश का जो है ना सारे फाइटर जेट्स होंगे और बहुत कमाल के फाइटर जेट्स, और ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए 5.5 जनरेशन का। दूसरी बात यह है कि अगर वक्ती तौर पे इंडिया को 1-2 साल के लिए अगर फाइटर जेट की जरूरत है मतलब तो वो राफेल की डील कर मेरे लिहाज से ना वो बेस्ट है और इंडिया भी बहुत कमाल का है। और इंडिया को दूसरी बात राफेल बहुत अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा है। तो मतलब राफेल एक अच्छी डील हो सकती है पूरी दुनिया में। उसका मतलब वो क्या कहते हैं लोहा माना गया, लोहा माना गया क्योंकि बहुत कमाल। और इंडिया राफेल को अगर यूज कर ले कुछ टाइम के लिए तो उसको एक अच्छा मतलब ये हो जाएगा और दूसरा तब तक अपने भी बन राफेल को यूज भी कर सकता है। अगर फ्रांस बहुत अच्छा दोस्त है इंडिया का, उससे लीज पर भी अगर कोई ट्राई करे तो वो भी ले सकता है, वो भी फ्रांस दे भी देगा। और दूसरी बात भाई अपने जैसी बन जाएंगे फिर इंडिया को मैं कहता हूँ किसी चीज की, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा तेजी करेंगे तो वो क्वालिटी में जो फर्क आ सकता है। MK2 वेरिएंट है ना भाई, वो बहुत कमाल का, बहुत कमाल, बहुत ज्यादा पावरफुल, वो राफेल को टक्कर, राफेल के बराबर का समझो। अभी देखो राफेल से भी अच्छा हो सकता है। अभी M का आ रहा है, M का के बाद MK2 भी बनाएंगे क्योंकि लाजमी बात है उसका एडवांस वर्जन भी बनाएंगे, ठीक है वो भी बनाएंगे, लाजमी बात है वो 2030 तक। लेकिन जो M का वो सुनने में आया था 25 तक वो मतलब एयरफोर्स में इंडक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी से उसके ऊपर काम जारी है और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा तेजी से उसको ध्यान दे रही है। और 50% आधा M का बन चुका है, जिस तरह की हमने एक वीडियो देखी तो उसमें क्योंकि अभी उसका इंजन का बस रह गया है, बाकी तो सारे पार्ट्स वगैरह सारा कुछ उसका बन चुका है, मतलब वर्क मुकम्मल, और बस सिर्फ इंजन का ये करना है कि आप किस देश से मंगवाते क्या है। 5.5 जनरेशन का होगा, मतलब पूरी दुनिया में इस जनरेशन का और कोई एयरक्राफ्ट नहीं होगा सिवाय M का के, तो सबसे बड़ी बात मतलब बहुत तेज है। क्योंकि यार ये वायद ऐसे एयरक्राफ्ट है अभी खासकर तेजस मार्क 2 और M का, इसके बाद से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत ज्यादा होने वाली है। सो गाइस आपका क्या कहना है इस बारे में, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।